हेलो गाइस। जो है आज मैं एक ब्लॉग बना कर डालने जा रही हूँ। देखो, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इस समय। तबीयत ठीक रहता है तो वीडियो बना कर डाल देती हूँ। जब तबीयत नहीं ठीक रहता है तो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। इस समय मेरा गाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास मजबूरी है। मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। मेरा सर दुख रहा है हमेशा और मुझे चक्कर आ जा रही है। लाइव चालू की थी तो चक्कर आ गया, मैं लाइव बंद कर दी हूँ। आप लोग से मैं यही विनती कर रही हूँ कि आप लोग या मेरा ब्लॉग पड़ जाए या मेरा गाना पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए, कोई काम काज करते समय का मैं वीडियो बना कर डाल देती हूँ, दुकान का काम, तो आप लोग उसको फुल वॉच करके देखें। जब आप लोग फुल वॉच करके देखेंगे जो है तभी तो पूरी बात समझेंगे। मेरी दिक्कत परेशानी क्या मुझे हो रहा है, क्या करूं। गर्मी इतनी काफ़ी है कि गर्मी से बहुत परेशान हूँ। फिर उसमें दवा चल रहा है, दवा की गर्मी कितनी है। तबीयत तो ठीक नहीं है, क्या करूं। जो है मजबूरी ऐसी चीज़ होती है कि मैं उठकर यूट्यूब पर बैठ जाती हूँ क्योंकि अब लालच बढ़ गई है पैसे की। अगर नहीं बैठूंगी तो जो है हमारे पास 2 बेटियां हैं, उनका खान खर्च कैसे चलेगा। 2 पैसा आ जाता है तो जब पैसा हाथ में रहता है तो सब कुछ दिखता है। अगर पैसा हाथ में नहीं रहता है तो कुछ नहीं दिखता और टेंशन होती है। जो है टेंशन तो अनेकों है, कितना बताऊं कितना छोड़ूं। अगर आप लोग तो खुद समझदार हैं, जो समझदार है वो तो हमारे बारे में खुद समझेगा या समझेगी। जो नहीं समझदार है तो उसके लिए कुछ नहीं है। जिसको दिमाग नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, वो कुछ नहीं समझेगा। मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, शरीर ऊपर से फूली चली आ रही है, क्या करूँ। दोपहर 12-1 बजे तक मैं वैसे पड़ी रहती हूँ। घर से खाना आता है, जो है 2-1 रोटी खा लेती हूँ कैसे ज़बरदस्ती करके। फिर शाम को जाती हूँ तो ऐसे सो जाती हूँ। मम्मी ने बहुत प्रयास करती है लेकिन मेरा खाने की इच्छा नहीं करती है। मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है। जो है ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है अभी। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, क्या कहूँ। सोचते सोचते जो है मुझे चक्कर आ जाता है। सर हमेशा दुखता है, दवा खाती हूँ तब भी नहीं उतरता सर। कोई लोग ऐसे हैं, बोलते हैं वीडियो डाल रही हैं। वीडियो डालने से मेरा टेंशन तो दूर है नहीं। अगर मैं बहुत पैसे वाली हो जाऊं या बहुत पैसा मेरे पास आ जाए तो पैसा भी मेरे पति का पद भी नहीं देगा, या कोई बहुत मेरा मान सम्मान
कर रहे हैं या करेंगे, तब भी मेरे पति का पद भी कोई नहीं दे पाएगा। एक एक बार तो ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, सोचते सोचते रात में मुझे नींद नहीं आती, मैं उठ उठ कर बैठ जाती हूँ। अगर हमारे पास 2 बच्चे नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती, बिल्कुल कर लेती। कोई कितना भी मुझे समझाता, मैं समझती नहीं। सिर्फ वही बच्चे के मुँह ताक रही हूँ कि अगर ऐसा काम कर लूँगी तो हमारा बच्चा जो है खराब हो जाएंगे। और टेंशन जब सर पे चढ़ता है तो मेरा दिल कहता है कि मैं तुरंत सुसाइड कर लूँ। आप लोग मेरे विपत को, मेरे दुख को आप लोग समझ सकते हैं। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई, पिता, भतीजा ने सब लोग दुकान रख दिए हैं। बोल रहे थे कि अगर दुकान हो जाएगा इनका तो इनका समय पार हो जाएगा, इनका थोड़ा उसी में बझी रहेंगी तो इनका टेंशन दूर रहेगा। लेकिन मेरा टेंशन पति से दूर नहीं हो रहा है। दुकान से भी मेरा टेंशन दूर नहीं हो रहा है, मुझे जैसे घबराहट होने लगती है। मेरा दिल कुछ करने का ही इच्छा नहीं करता। बस रह गई बात उतने की 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को अनाथ नहीं करना चाह रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच करके देखेंगे तभी तो हमारी सब बात सुनेंगे। मैं जब से घर अपने गई थी, वहाँ से लौट कर आई हूँ तो जो है बहुत काफ़ी मुझे टेंशन हो रहा है। मुझे बहुत काफ़ी टेंशन हो रहा है। देखो यहाँ दुकान है, जो है आजू बाजू में सब लोग हैं, आवाज़ आ जा रही है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत कम है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितना ही दिन की ज़िंदगी है उतना दिन ही बहुत अपार हो गई है। बहुत अपार चल रही है, जैसे पैर दबा कर चल रही है, आवाज़ दबा कर चल रही है। मुझे बहुत टेंशन आ रही है। मैं घर गई थी तो वहाँ से जब मैं वापस लौट कर आई हूँ, मुझे सब बात ध्यान आ रहा था, कैसे डोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, कहाँ जा रहे थे। मैं उनकी राह जो है जो रही थी। उनकी राह जो रही थी, जिस राह वो डोलते थे जो है, मैं उस राह से निगाह ताक रही थी, लेकिन कहीं नहीं दिखने को मिला। मुझे सपने में भी नहीं मिल रहे हैं। अगर सपने में भी आ जाते तो उनको देख लेती। इतना प्यार दुलार देकर सब कुछ करके जो है ऊपर वाला ने धोखा कमा दिया।
सिर्फ 12 साल मेरी शादी जो है हुई थी। 12 साल में उनके साथ मैं मुश्किल से 2-4 साल थी। मैं मायके में जो है रहती थी। अगर वो जिस समय ख़त्म हुए थे उस समय कोई बातचीत नहीं हो पाया, कुछ कह नहीं पाए, कुछ मैं सुन नहीं पाई। अगर कुछ कहे होते तो सुनी होती तो कुछ भी तकलीफ़ थोड़ा दूर। मैं मायके में हूँ। परिवार तो हमारे सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छे से है, उसको कोई टेंशन नहीं है। बताओ, ज़िंदगी हमारी झंड हो गई, टेंशन कौन करेगा। उनकी 2 बच्चियां लेकर जो है मैं गुजर रही हूँ। मेरा तबीयत नहीं ठीक रहता तब भी मैं यूट्यूब पर उठकर बैठ जाती हूँ। किसके लिए बैठती हूँ? अगर हमारी ज़िंदगी होती तो मैं बिल्कुल सुसाइड कर जाती। और दिमाग ऐसा मेरा ख़राब हो जाता है कि मेरा दिल कहता है कि मैं बिल्कुल सुसाइड कर जाऊँ। बच्चियों का मुंह ताकती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरी तो इतनी उम्र हो गई है। मैं 28-30 साल की हो गई हूँ। अभी तो हमारे मम्मी पापा जी हैं, मेरे भाई भाभी जी हैं, मेरे भतीजे जी हैं। अब हमारे बच्चियों के लिए कौन है? उन लोगों का तो सब सहारा खत्म हो गया है। मैं तो ससुराल से उठती हूँ तो सब लोग उठा लाते हैं मायके में। उनको मायके में लाने के लिए कौन है? मैं बच्चियों को बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल यही कहता है कि मैं बिल्कुल सुसाइड कर जाऊँ। लेकिन मेरे यूट्यूब के फैमिली जो है मुझे बहुत समझाते हैं। आप लोगों को जैसा लगे मेरे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। चलो, मैं बंद कर रही हूँ। मेरा दिल बहुत दुखा रहा है।